So the next point for ways to reduce global warming is we must reduce the use of natural resources so that they do not get depleted. So whatever natural resources are there, if not required, we don't have to use, like electricity and all, we have to switch off. We must reuse resources instead of throwing them away after each use. So like after single use, if again we can use, so we can try using them again without throwing them. Reuse conserves new resources and prevents old resources from entering the waste stream. वेस्ट कैसे जनरेट होता है? जब एक चीज़ अगर हम लोग एक ही बार यूज़ करके फेंक देते हैं तो वेस्ट ज़्यादा होता है, तो इसलिए क्या करना है, रीयूज़, बार बार रीयूज़ करते रहना चाहिए. उससे क्या होता है, नया प्रोडक्ट जल्दी बनता नहीं है, क्योंकि उसमें भी एनर्जी लगती है बनने के लिए, मटेरियल, पेट्रोलियम, कोल, एनर्जी वो सब लगती है. तो वो सब रिसोर्सेज को अगर हम लोग यूज़ करते रहेंगे जब तक कि वो ख़त्म नहीं होता, तब तक हम लोग को नया रिसोर्सेज जनरेट माने कंज्यूम नहीं होगा एंड ओल्ड रिसोर्सेज वो वाला वेस्ट नहीं होगा. वी मस्ट रिसाइकल और कन्वर्ट वेस्ट मटेरियल इनटू न्यू प्रोडक्ट्स. जो भी वेस्ट मटेरियल जैसे ग्लास, इट कैन बी रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन, सो वी शुड रिसाइकल, लाइक चेंजिंग देम फ्रॉम देयर ओरिजिनल फॉर्म बाय फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस. रिसाइकल का मतलब क्या होता है, जो एक फिजिकल फॉर्म में जैसे पेपर, तो उसको और एक बार रिसाइकल कर सकते हैं, तो वो और एक लो ग्रेड का पेपर बनेगा. तो क्या होता है, फिजिकल फॉर्म थोड़ा चेंज हो जाता है, क्वालिटी थोड़ा चेंज हो जाता है, और केमिकल दे करके केमिकल प्रोसेस में भी यूज़ हो जाता है. इन दिस वे नॉट ओनली इज़ वेस्ट रिड्यूस्ड बट रिसोर्सेज आर ऑल्सो कंजर्व. तो इससे क्या होगा, वेस्ट भी कम होगा और जो रिसोर्सेज जो नया प्रोडक्ट बनाने में यूज़ होता है वो भी कम यूज़ होगा. देन नेक्स्ट इज़ द ओजोन लेयर एंड इट्स इम्पॉर्टेंस. क्या ओजोन लेयर किस लिए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है? अनदर मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न इज़ द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर मतलब ओजोन लेयर जो प्रोटेक्ट कर रहा है अर्थ को, तो वो कम होते जा रहा है. इन द स्ट्रेटोस्फियर में हम लोग देखें, स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन रहता है, तो ओजोन दैट इज़ O3 इज़ ए हीट ट्रैपिंग गैस. ओजोन क्या करता है, हीट जो भी सोलर रेडिएशन वहाँ से आता है हीट, तो वो क्या करता है, ये ट्रैप कर देता है, रख लेता है. ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फियर एक्ट एज ए शील्ड. क्या करता है, वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड जैसे कवर करता है, स्टॉपिंग द अल्ट्रावायलेट रेज. यूवी रेज को अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं, तो जो कि सन से आता है वो रेज को प्रोटेक्ट करता है. कौन सा शील्ड? ओजोन का शील्ड. यहाँ जैसे कि अर्थ है, तो यहाँ ऐसे करके प्रोटेक्टिव लेयर ओजोन का रहेगा, जो कि जब भी सन से रेज आता है तो उसको प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द सन, विच में लीड टू स्किन कैंसर एंड कैटरैक्ट. अगर यूवी रेज सब अगर ओजोन प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो वो आकर के क्या होता है, स्किन कैंसर होता है. और कैटरैक्ट, कैटरैक्ट क्या है, वो आँख का एक परत जम जाता है आँख में, तो दिखाई नहीं देता है, जो कि ओल्ड पीपल को होता है. एंड कैन ऑल्सो हार्म एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. एग्रीकल्चर में जो खेती ये सब होता है वो सब भी अफेक्ट कर सकता है. दस ओजोन इन द stratospheric layer is a useful gas. Next is causes of depletion of ozone layer. ओजोन लेयर किस लिए कम होता है, क्या उसको कम करने में कम करता है? सर्टन ह्यूमन एक्टिविटीज़ कम करता है, जो कि है क्लोरोफ्लोरोकार्बन. क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड हार्मफुल केमिकल्स दे डिस्ट्रॉय द बेनिफिशियल ओजोन लेयर. जो ओजोन लेयर जो प्रोटेक्टिव शील्ड होता है हम लोग का अर्थ को, उसको क्या करता है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अदर हार्मफुल केमिकल्स क्या करता है, वो ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देता है. ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस ODS कंटेन क्लोरीन दैट स्ट्राइक्स द ओजोन. ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस जो कि है जो कंसिस्ट करता है क्लोरीन को, वो क्या करता है, ओजोन को स्ट्राइक करता है एंड स्प्लिट इट अपार्ट. ये हुआ क्लोरीन और ये हुआ ओजोन O3.
क्लोरीन अगर O3 से मिल जाएगा तो क्या कर देता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को डिवाइड कर देता है, स्प्लिट कर देता है. क्लोरीन दैट स्ट्राइक्स द ओजोन एंड स्प्लिट इट अपार्ट. Thus they are major cause behind the thinning of the ozone layer. ओजोन लेयर को कम करने के लिए ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस विच इज़ क्लोरीन, दैट इज़ वो क्लोरीन क्या करता है, ओजोन को रिएक्ट करके ओजोन को कम कर देता है, ओजोन लेयर को. आगे में जाके पढ़ेंगे. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर फार लेस एबंडेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है कंपेयर्ड टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बट दे आर 10,000 टाइम्स मोर पावरफुल एज ए ग्रीन हाउस गैस. ग्रीन हाउस गैस मतलब जो क्या करता है, ट्रैप करता है हीट को और ग्लोबल वार्मिंग करता है. लेकिन क्वांटिटी कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है, लेकिन इसका कम है, फिर भी वो 1000 टाइम्स मोर पावरफुल है हीट ट्रैप करने के लिए, एंड कैन रिमेन इन द एटमोसफियर फॉर अराउंड 100 ईयर्स और मोर. तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन अभी देख रहे हैं कि कितना खतरनाक है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए. ये क्या करता है, जबकि क्वांटिटी इसका कम है, लेकिन क्या करता है, 1000 टाइम्स मोर पावरफुल है. वो क्या कर सकता है, और एनवायरनमेंट में एक बार आ जाने से 100 ईयर्स और ज़्यादा तक रहता है एनवायरनमेंट में. These ozone depleting substances ODS are released due to disposal of junk रेफ्रिजरेटर्स. जो फ्रिज वो सब ख़राब हो गया, जो एयर कंडीशनर ख़राब हो गया, उससे क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज़ होता है एटमॉस्फेयर में. और किस चीज़ से रिलीज़ होता है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, रिलीज़ ऑफ एरोसोल्स फ्रॉम स्प्रे कैन्स. जो स्प्रे हम लोग मारते हैं तो जो स्प्रे से क्या होता है, एरोसोल्स रिलीज़ होता है, उससे भी क्या होता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है. जैसे फायर एक्सटिंग्विशर वो सब जो स्प्रे करते हैं, जेट एयरक्राफ्ट एंड सॉल्वेंट क्लीनर, जो भी क्लीनिंग हम लोग करते हैं उससे जो स्प्रे करते हैं, वो सब से भी हमारे एनवायरनमेंट में क्या प्रोड्यूस होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स जनरेशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. वोल्केनिक इरप्शन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू ओजोन डिप्लीशन. वोल्केनो से जैसे ही बाहर निकलते हैं गैसेस और वो सब, तो वो सब भी ओजोन लेयर डिप्लीशन में हेल्प करते हैं. सो नाउ although the process has been taken place for several years, the ozone layer was repairing its naturally. So ओजोन लेयर, जो एक लेयर परत था ओजोन लेयर का, जो कि हम लोग को अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा था, जो अपने आप वो रिपेयर हो रहा था. लेकिन क्या हो गया, विद द मार्क्ड इंक्रीज इन द एमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन एमिशन ज़्यादा होने लगा. कहाँ से, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, AC, ये सब से निकलने लगा. तो द ओजोन होल अबव एंटार्क्टिका एंड सम अदर प्लेसेस ऑफ द अर्थ इज़ बिकमिंग ए परमानेंट फीचर. तो पहले अपने आप रिपेयर होने लगा ओजोन होल, जो ओजोन में होल हो गया था लेयर में, तो वो अपने आप रिपेयर होने लगा. लेकिन फिर जब ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन एनवायरनमेंट में बढ़ने लगा, तो ओजोन क्या हो गया, वो कम, ज़्यादा ओजोन डिप्लीशन होने लगा. इससे क्या होगा, एंटार्क्टिका और अदर प्लेस में परमानेंटली वो होल होने लगा, वो और रिपेयर नहीं हुआ. अभी ये हम लोग क्या करेंगे, ये एक डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, कैसे ओजोन डिप्लीशन होता है, कैसे ओजोन का लेयर वो कम होता है, हम लोग ये केमिस्ट्री से यहाँ पर पढ़ेंगे. तो पहले हम लोग को क्या बताया गया, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक मॉलिक्यूल ये है, जो कि कंसिस्ट ऑफ कार्बन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन. So this is chlorofluorocarbon molecule. 3 molecules of chlorine, one molecule of carbon and 1 molecule of fluorine.
सो व्हेन जब क्या होता है, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज सन का जो अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन में स्ट्राइक करता है तो क्या कर देता है, जैसे ही वो रिएक्ट होता है तो एक क्लोरीन निकल जाता है। पहले 3 क्लोरीन था, फिर अल्ट्रावायलेट रेज स्ट्राइक किया क्लोरोफ्लोरोकार्बन में, तो यहाँ जो 3 था वो एक को निकल गया यहाँ ये एटम से, मॉलिक्यूल से। तो यूवी causes a chlorine atom to break away from the chlorofluorocarbon molecule। CFC मॉलिक्यूल, ये CFC मॉलिक्यूल है, यहाँ पर जब यूवी रेस पड़ा तो ये ब्रेक हो गया एक क्लोरीन और अलग हो गया। फिर ये क्लोरीन को क्या हम लोग बोलेंगे, फ्री क्लोरीन। फ्री क्लोरीन अलग हो गया और वहाँ स्ट्रेटोस्फियर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, और यहाँ और क्या है एनवायरनमेंट में, और ओजोन है। ओजोन का सिंबल क्या है, O3। O3 यहाँ पहले से ही है। जब यूवी रे स्ट्राइक किया तो क्लोरीन एक फ्री क्लोरीन में बदल गया, एक अलग हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, CFC मॉलिक्यूल से अलग हो गया, और वो कहाँ पर जाकर के मिल गया, ओजोन। O3 माने 3 ठो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ओजोन बन जाता है। तो O3 से जाकर के मिल गया, ए फ्री क्लोरीन एटम हिट्स एन ओजोन मॉलिक्यूल। फिर जो फ्री क्लोरीन जो अलग हो गया था वो क्या हो जाता है, मिल जाता है कहाँ, ओजोन मॉलिक्यूल में। द फ्री क्लोरीन एटम हिट्स एन ओजोन मॉलिक्यूल, तो वहाँ वो स्ट्राइक करेगा, रिएक्शन होगा ओजोन मॉलिक्यूल में, और रिएक्शन होने के बाद क्या हो जाता है, द क्लोरीन एटम पुल्स 1 ऑक्सीजन एटम अवे। यहाँ 3 ऑक्सीजन में से क्लोरीन क्या कर देता है, एक एटम को ले लेता है, एक ऑक्सीजन एटम को ले लेता है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ बन जाता है क्लोरीन मोनोऑक्साइड। ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड बन गया एक ऑक्सीजन को ले करके एटम को, और यहाँ 2 ऑक्सीजन रह गए जो कि 2 ऑक्सीजन O2 हो गए, और यहाँ ClO क्लोरीन मोनोऑक्साइड बन गए। फिर क्या हुआ, क्लोरीन मोनोऑक्साइड से और वहाँ पर ढेर सारा और अदर गैसेस भी हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन भी है, जो फ्री ऑक्सीजन भी अलग से है। तो क्या होगा, ClO क्लोरीन मोनोऑक्साइड में अलग से ऑक्सीजन एक आएगा मॉलिक्यूल जो कि है फ्री ऑक्सीजन। ए फ्री ऑक्सीजन एटम हिट्स द क्लोरीन मोनोऑक्साइड। तो क्लोरीन मोनोऑक्साइड पहले से ही है ClO में फिर से और एक ऑक्सीजन जो बाहर का है वो और एक अट्रैक्ट हो जाएगा और स्ट्राइक करेगा यहाँ, और क्या हो जाएगा, स्ट्राइक जैसे ही होगा तो द रिज़ल्ट इज़ अनदर फ्री क्लोरीन एटम। जैसे ही और एक बार फ्री ऑक्सीजन अलग से स्ट्राइक होगा तो फिर से क्लोरीन डिटैच हो जाएगा, यहाँ अटैच जैसे हुआ था पहले से ही था वैसे ही फिर से क्लोरीन अलग से फ्री क्लोरीन बन जाएगा, और फ्री क्लोरीन फिर से सेम रिएक्शन करेगा। सो द फ्री क्लोरीन विल कंटिन्यू टू डिप्लीट ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फियर। तो जैसे फिर से वो 3 ऑक्सीजन है, फिर से क्लोरीन फ्री हो गया तो फिर से ऑक्सीजन में ओजोन में स्ट्राइक किया, फिर ओजोन से जैसे स्ट्राइक किया तो ClO क्लोरीन मोनोऑक्साइड बन गया, फिर क्लोरीन मोनोऑक्साइड जैसे ही बन गया तो फिर अलग से और ऑक्सीजन आया और क्लोरीन मोनोऑक्साइड में अटैच हो गया और क्लोरीन को फिर से अलग कर दिया, फिर क्लोरीन अलग हो गया, तो सेम प्रोसेस फिर से रिपीट होगा, साइकिल। तो इससे क्या होगा, रिपीट होगा तो क्लोरीन अलग होते जाएगा, फिर ऑक्सीजन से मिलते जाएगा, फिर ऑक्सीजन जैसे ही मिल गया तो फिर क्लोरीन अलग हो जाएगा। ऐसे ही हो करके क्या होगा, क्लोरीन धीरे धीरे ओजोन को सेपरेट करते जाएगा। O3 था तो O2 करते जाएगा, O2 करने से ओजोन सेपरेट होता गया तो ओजोन डिप्लीट होता गया, कम होता गया, ओजोन O3 से O2 बनता गया। तो ऐसे क्या, दिस इज कॉजिंग ओजोन डिप्लीशन। फ्री क्लोरीन विल कंटिन्यू टू डिप्लीट ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फियर। ऐसे ही करते करते ओजोन लेयर कम होते जाता है। तो दिस इज द केमिस्ट्री बिहाइंड ओजोन लेयर डिप्लीशन। नाउ वी विल लर्न अबाउट इम्पैक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन। क्या असर पड़ता है ओजोन अगर डिप्लीट होता है, कम होता है तो। द ओजोन होल होता है,
ओजोन होल ज़्यादा होते जाएगा। जैसे कि ओजोन लेयर एक परत है, ठीक है, ओजोन लेयर परत है, धीरे धीरे एक इतना मोटा परत है, उसके बाद इतना पतला होते जाएगा, फिर इतना पतला, ऐसे करके एक सिंगल लाइन होगा, फिर धीरे धीरे होल होते जाएगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, द होल इन द ओजोन लेयर ओवर द एंटार्क्टिक में यहाँ होल हो गया है। होल होने से क्या होगा, फिर रेज यूवी रेज आते जाएगा और फिर धीरे से अर्थ वार्म होते जाएगा, धीरे से जैसे ही गर्म होते जाएगा, ज़्यादा गर्म के वजह से सारे एनिमल मरने लगेंगे, सारे प्लांट्स मरने लगेंगे, सारे ह्यूमन मरने लगेंगे। तो दैट इज़ वेरी वेरी थ्रेटनिंग टू आवर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। Impact of ozone depletion. The ozone hole lets in increased amount of harmful ultraviolet rays. अल्ट्रावायलेट रेस फिर धीरे धीरे, अभी जैसे मैं बताइए, ओजोन होल हो जाएगा तो और प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा अर्थ को, तो अल्ट्रावायलेट रेज और ज़्यादा घुसने लगेगा। इंफ्रारेड रेज, ये सब सन का रेज है जो कि बहुत खतरनाक रेज है, दैट कॉज स्किन कैंसर, कैटरैक्ट इन द आईज एंड ऑल्सो सप्रेस इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या करता है, हम लोग को अगर इम्यूनिटी बॉडी में रहने से हम लोग को डिजीज़ नहीं होने देता है। इम्यूनिटी कम हो जाएगा तो डिजीज़ और जल्दी से ज़्यादा होगा। फिर और क्या है इम्पैक्ट ऑफ ओजोन लेयर, माने ओजोन लेयर का क्या असर पड़ता है, और दीज रेज एडवर्सली अफेक्ट प्लांट्स, दिस इज ऑब्जर्व फ्रॉम देयर स्टंट ग्रोथ। तो क्या होगा, प्लांट ग्रोथ नहीं हो पाएगा। और फिर क्या होगा, जो ओजोन होल से अल्ट्रावायलेट रेज फिर अंदर घुसेंगे अर्थ में, और फिर क्या करेंगे, इट विल पेनिट्रेट थ्रू वाटर, वाटर में अंदर जाएंगे और डिस्ट्रॉय क्या करेंगे, एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स जो पानी में है वो सबको भी उन लोग धीरे धीरे मरते जाएंगे। किससे, ओजोन ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। अब क्या है, एफर्ट्स टू प्रिवेंट ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन को, ओजोन जो कम होते जा रहा है उसको हम लोग बचा कैसे सकते हैं, कम होने से बचा कैसे सकते हैं। सेवरल कंट्रीज मेट इन द सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल इन कनाडा में एक जगह है उसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल, वहाँ पर ढेर सारा कंट्री मीटिंग किए ऑन 16 सितंबर 1987 टू एग्री टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। फिर वहाँ पर सारे कंट्रीज़ वो सब गए, क्योंकि सबको को प्रोटेक्ट करना है अर्थ को, क्योंकि धीरे से इंसान लाइफ वो सब मरते जाएंगे, इसलिए क्या करिए, ढेर सारे कंट्रीज़ वो सब मॉन्ट्रियल एक कनाडा में जगह है वहाँ पर सितंबर को मिले और क्या एक प्रोटोकॉल बनाए जो कि नाम रखा गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। द चीफ ऑब्जेक्टिव वॉज टू रीच ए ग्लोबल एग्रीमेंट। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका मकसद क्या था, एक ग्लोबल एग्रीमेंट बनाए, सारा कंट्रीज़ का एग्रीमेंट बनाए टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, एरोसोल्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो मेनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या करना है, प्रोडक्शन उसका कम करना है हम लोग को, ऐसे करके सारे कंट्रीज़ डिसाइड किए। एज ए रिज़ल्ट द ओजोन लेयर इज़ स्लोली रिकवरिंग। तो फिर ओजोन लेयर है जो होल होते जा रहा था, धीरे धीरे पतला होते जा रहा था ओजोन लेयर, वो धीरे से क्या हो रहा है, धीरे से अपने आप रिकवर हो रहा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड 16 सितंबर इज़ सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड ओजोन डे। वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं टू ब्रिंग अबाउट अवेयरनेस अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को प्रिवेंशन करने के लिए, बचाने के लिए हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को। वी शुड परचेज प्रोडक्ट्स दैट आर लेबल्ड ओजोन फ्रेंडली। और हम लोग को क्या करना चाहिए, ओजोन फ्रेंडली सब्सटेंसेस हम लोग को ख़रीदना चाहिए। जैसे कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं और डब्बा में लिखा रहता है पीछे क्या चीज़ से बनाया गया है, तो अगर ओजोन फ्रेंडली सब्सटेंसेस है और CFC फ्री, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अगर वो नहीं है उसमें, तो वही हम लोग को ख़रीदना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। You can go through mind map and terms in focus, and you can answer questions all this as explained.
Thank you, and now here we'll be closing our session.